मैट्रिक्स होता है वो सर्किट मैट्रिक्स एजेस और जितने हमारे पास सर्किट होते हैं उनके बीच में बनता है, ठीक है। तो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखा, तो V1 एडजेसेंट नहीं है क्योंकि सेल्फ लूप थोड़ी है वहां पर, ठीक है। इसमें हम पहले 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए कुछ। As an alternative to the incidence matrix, it is sometimes more convenient to represent a graph by edge adjacency matrix or connection matrix. The adjacency matrix of the graph G with n vertices and no parallel edges is an n by n symmetric binary matrix, ठीक है। n by n का होता है जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उतने ही हमारे पास कॉलम और उतनी ही रोज होंगी, है ना। n by n सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मतलब हमेशा स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो कभी बनेगा ही नहीं। दिस डिफाइन ओवर द ring of integers such that xij is 1 if there is an edge between ith and jth vertices, ठीक है। otherwise if there is no edge between them then this is 0, right। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को हम देखें, ठीक है। V1 के बीच में कोई एज नहीं है तो 0, V1 V2 के बीच में हम देखें तो एक एज है तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। V1 और V3 के बीच में हम, क्योंकि पैरेलल एजेस नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती, क्योंकि पैरेलल एजेस होंगी तो ऑब्वियसली दो वर्टाइसेस के बीच में एक से ज्यादा एजेस हो जाएंगी, एक से ज्यादा एजेस होने की वजह से फिर वहां पर आप क्या 2 लिखोगे, है ना। हम तो हमेशा 0 1 से ही डिनोट करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर पैरेलल एजेस नहीं होती है, ठीक है। इंसिडेंस मैट्रिक्स में हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ पर पैरेलल एज नहीं होती है, तो V1 से V2 में आपके पास एक एज है, V1 से V6 में एक एज है और V1 से V5 में एक एज है, ये देखिए V5 और V6, है ना। V2 V1 एक एज है, V2 V3 नहीं है, V2 से आपके पास V5 V4 और V1 पर है, तो V4 और V5, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स फॉर्म होता है, क्लियर है। यस मैम। ओके, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। इसमें हम कुछ ये रिमार्क्स है, द एंट्रीज अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ एक्स आर ऑल जीरोस इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ हैज नो सेल्फ लूप, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये वाला, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। ये दिस वन, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना। तो ये सारे 0 है, मतलब सेल्फ लूप नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, V1 से V1 की, V2 से V2 की, V3 से V3 की, V4 की V4 से, है ना। तो ये पोजीशंस वो हैं, तो वहां 0 है, मतलब सेल्फ लूप नहीं है। अगर सेल्फ लूप होता तो यहाँ 1 आ जाता, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, The definition of adjacency matrix makes no provision for parallel edges. इसमें parallel edges होती ही नहीं है, self loop हो सकता है पर parallel edges नहीं होती। If the graph has no self loop, the degree of a vertices equals the number of ones in the corresponding row and column of X, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, if the graph has no self loop, कोई self loop नहीं है, and no parallel edges, the degree of a vertex equals the number of ones in the corresponding row and column, ठीक है। corresponding row और column में जितने number of ones होंगे वो उसकी डिग्री कहलाएगी vertex की, ठीक। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ग्राफ थ्योरी फर्स्ट करके था, जो आपकी सेकेंड यूनिट थी, वो अभी हमने कंप्लीट करी है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ग्राफ थ्योरी, 1 मिनट, हाँ।
अभी आपको पुरानी वाली पीडीएफ दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, अब दिख रही है? Yes, ma'am. You ma'am. heard. Yes, ma'am. यहाँ पर हम अब सेकेंड है ग्राफ थ्योरी की सेकेंड यूनिट जो है, जो कि अपनी थर्ड यूनिट है, ट्री। ट्री जैसे आपको पता ही है ट्री कैसा होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम उसे ग्राफ के सेंस में पढ़ेंगे। A tree is a connected graph without any circuit. Trees are infinite. It has to be a simple graph that is having neither a self loop nor parallel edges because they both form a circuit. ठीक है, मतलब ट्री कैसा होता है? एक सिंपल ग्राफ होता है, एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें कि कोई भी सर्किट नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं पैरेलल एज या फिर सेल्फ लूप लूंगी तो ऑब्वियसली सर्किट फॉर्म होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सर्किट नहीं होता है, इसीलिए पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि थ्योरम के फॉर्म में भी हैं, कुछ आपको खुद प्रूफ करनी है, कुछ हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। हम बोल रहे हैं कि वहां पर केवल और केवल एक ही पाथ होता है हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझ लें। ये एक ट्री है ना। ट्री में हम क्या बोल रहे हैं कि सर्किट फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना। सर्किट फॉर्म नहीं होना चाहिए मतलब अगर मुझे V1 से V3 पर जाना है तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है ना। सर्किट अगर फॉर्म हो रहा होता तो एक से ज्यादा रास्ते होते। ये देखिए, V1 से मैं V3 पे जाना चाहती हूँ तो V1 से V2 पे आऊंगी और फिर V3 पे जाऊंगी। इसके अलावा क्या हमारे पास और कोई पाथ है? No, ma'am. है ना, नहीं है। अगर यहाँ पर मैं यहाँ H को ये दो वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दूं V3 और V4 को, तो ये ट्री नहीं रह जाएगा। तब हमारे पास एक से ज्यादा पाथ आ जाएंगे, है ना। तो अगर एक से ज्यादा पाथ है मतलब कि सर्किट फॉर्म हो रहा है, और अगर केवल एक ही पाथ है तो दैट मीन्स कहीं पर भी सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है। देखो, कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स चाहिए ये हमें पहले सोचना जरूरी है। तो प्रूफ में देखिए, सिंस T इज अ कनेक्टेड ग्राफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। ट्री में आपके पास केवल और केवल एक ही पाथ होता है हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में। T is a connected graph. There must exist at least one path between every pair of vertices in T. Now suppose ये हम लेके चल रहे हैं, है ना, और हम बताएंगे कि वो ट्री है। एक्चुअली ये कैसे आएगा? प्रूफ दैट देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ, ठीक है। हमने माना है कि यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पाथ हैं, ए और बी दो वर्टाइसेस हैं जिनके बीच में दो डिस्टिंक्ट पाथ हैं। द यूनियन ऑफ दीज टू पाथ विल कंटेन अ सर्किट। जब आप उन दोनों पाथ का यूनियन लेंगे तो आपको एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हम बोले कि मैंने यहाँ पर एक एज ज्वाइन कर दी, है ना, यहाँ पर मैंने एक एज ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब V1 से V3 पे आने के लिए मेरे पास एक तो ये पाथ हो गया V1,
फिर अपन V2 पे गए और फिर V3 पे आए, है ना। और दूसरा रास्ता हो गया मेरे पास, V1 से मैं V5 पर गई, फिर V4 पर, और V4 से मैं V3 पर गई, है ना। तो अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे अपन, तो अपने पास ये V1 था ना, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो V1 से V2 V3 फिर V4 V5, V1 से V2 V3 V4 V5, तो जब आपने यूनियन लिया तो क्या हो गया, सर्किट फॉर्म हो गया, ठीक है। The union of these two paths will contain a circuit and T cannot be a tree. तो T जो है वो tree नहीं होगा. This figure is not a perfect tree, which is a contradiction. So there is one and only one path between every pair of vertices. ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि हम क्या लेके चल, हमने प्रूफ करना था कि वो ट्री है, और ट्री में क्या होता है कि सर्किट फॉर्म नहीं होता है, और जो हम चीज लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग सर्किट फॉर्म हो रहा था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि देयर इज वन एंड ओनली वन। अगर ट्री है तो ट्री तभी होगा जब वहां पर केवल और केवल एक ही पाथ होगा, ठीक है। अब कन्वर्सली हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि इफ इन अ ग्राफ G देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, देन G इज अ ट्री, ठीक है। एक्चुअली इसमें ना स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ, जो ये वाला स्टेटमेंट ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में हमने ट्री प्रूफ किया है और नीचे वाले में हम प्रूफ करेंगे कि देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस assures that G is connected। क्या बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अ सर्किट इन अ ग्राफ विथ टू और मोर वर्टाइसेस implies that there is at least one pair of vertices such that there are two distinct paths। अगर हम बोल रहे हैं कि सर्किट बन है ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस ऐसा होगा जिसके दो डिस्टिंक्ट पाथ होंगे, है ना। सिंस G has one and only one path between every pair of vertices, so G can have no circuit, therefore G is a tree। एक्चुअली ऊपर वाले में भी हमने यही प्रूफ किया है। यस मैम, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हाँ, एक सेकेंड मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हम लेके चल रहे हैं कि T जो है वो ट्री है, और प्रूफ कर रहे हैं कि जो ग्राफ T है, ट्री T है, उसमें केवल और केवल एक पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्री जो हम लेके चल रहे हैं वो एक कनेक्टेड ग्राफ है, जहां पर हमने बोला कि there must exist at least one path between every pair of vertices, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन हमने इसलिए बोला था क्योंकि हम यहाँ पर लेके चल रहे थे कि वहां पर कम से कम एक पाथ है, लेकिन जब हमने कम से कम एक पाथ लिया तो कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गई कि वहां पर सर्किट फॉर्म हो गया, और ट्री है तो ट्री में तो सर्किट होता ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसलिए हमने बोला कि वहां पर केवल और केवल एक पाथ होगा। तो इस वाले में आप जो प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर आप लेके चल रहे हैं कि टी एक ट्री है, और आप प्रूफ कर रहे हैं कि वहां पर केवल और केवल एक पाथ है, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। और नीचे वाले थ्योरम में हम ये लेके चल रहे हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, देन दैट ग्राफ इज ट्री, ठीक है। यहाँ पर ट्री प्रूफ कर रहे हैं और यहाँ पर हम ट्री लेके चल रहे हैं, समझ में है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री, ठीक है। तो वो ट्री तो है ही, और इसमें बोला गया है कि इफ इन अ ग्राफ G देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, देन G इज अ ट्री, ठीक है। तो इसमें आपने G को ट्री प्रूफ किया है, और उसमें हम ट्री लेके चले हैं, तो हमने वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस प्रूफ किया है, ठीक है।
यस मैम, क्लियर है ना? एक कि एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर, क्या बोल रहे हो? हेलो, चलिए, जो भी बोल रहा था मुझे नहीं समझ में आया है, आपने क्या बोला? क्या? किसी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें एज सच क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें थ्योरम्स ही हैं और डेफिनेशंस हैं। हाँ, और इसी पे बेस्ड एमसीक्यूज भी बनते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज हैं तो ये रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए, है ना? और जब सब्जेक्टिव पेपर होता है, थ्योरी पेपर, तो उसमें आपके यहाँ पर जो थ्योरम्स प्रूफ करने को आती है ना? इसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए जो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, वो उस पे जरूर क्वेश्चंस हैं, है ना? हाँ, अब तो मैम क्लियर? जो हमारा सिलेबस है मतलब उसमें ये ग्राफ ही है मतलब मैम सब में? नहीं 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 नहीं, बस ये 2 यूनिट ग्राफ थ्योरी है, फिर एक ग्रुप थ्योरी है, उसमें भी थ्योरी पार्ट ही है ज्यादा क्योंकि थ्योरम्स ही है। फिर जो 5th यूनिट है आपकी रिकरेंस रिलेशन, वो न्यूमेरिकल है, एंड ओके फर्स्ट यूनिट में थोड़ा न्यूमेरिकल और थोड़ा थ्योरेटिकल है। ओके मैम, ओके। सो ये हमने फर्स्ट थ्योरम देखी जिसमें हमने ये बोला कि एक ग्राफ ट्री है, ठीक है, जिसमें आपको ये प्रूव करना था कि देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। वो प्रूव करने के लिए हम एक ग्राफ जी लेके चले थे जो कि कनेक्टेड ग्राफ है, ट्री है, लेकिन हमने ऐसा माना था कि वहां पर एटलीस्ट वन पाथ है ना? एटलीस्ट वन पाथ हमने अज्यूम किया था, लेकिन जब हमने एटलीस्ट वन पाथ लिया तो उस कंडीशन में हमारे पास सर्किट फॉर्म हो रहा था, और सर्किट जो है वो ट्री में फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि जो ग्राफ हम लेके चल रहे हैं वो ट्री है, ठीक है? तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक? मतलब कि जो हमें दिया हुआ है और जो हम कंसीडर करके चल रहे थे उससे हमें जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, और जो दिया हुआ है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने जो अज्यूम किया उससे सर्किट फॉर्म हुआ, और जो दिया हुआ था वो ये बोल रहा था कि सर्किट नहीं है, तो दोनों चीज क्या कर गई? कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। इसलिए हम बोल देते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमने जो अज्यूम किया वो गलत है, तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है? अब सेकेंड वाली थ्योरम में अपन ने बोला है कि ट्री प्रूफ करना है अपने को, और अपने पास गिवन क्या है? देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ, ठीक है? तो हमने बोला the existence of a path between every pair of vertices assures that G is connected। अगर हम बोल रहे हैं कि हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में पाथ है, सिर्फ पाथ वर्ड बोला हमने, एटलीस्ट वन पाथ, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है? सिर्फ पाथ है, इसका मतलब वो कनेक्टेड ग्राफ है। अब कितने भी पाथ हो, है ना, is connected। A circuit in a graph which implies that there is at least one pair of vertices AB। अगर हम बोल रहे हैं कि सर्किट है ना, अगर सर्किट है ग्राफ में, इसका मतलब एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस ऐसा होगा जिसके एक से ज्यादा पाथ होंगे, है ना? ये लिखा है that there are two distinct paths between A and B since G has one and, लेकिन हमें क्या पता है, गिवन है क्वेश्चन में कि G has one and only one path between every pair of vertices। So G can have no circuit, that means G के पास कोई सर्किट नहीं है, इसलिए G जो है वो ट्री है, ठीक है? सिर्फ हमें जो लिखना है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि कितना तो सिंपल है, पर जब लिखना होता है तो ये समझ में नहीं आता है कि अपने को क्या लिखना है। तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप बहुत बार ये चीजें पढ़ेंगे और खुद से समझेंगे कि भाई हमें क्या क्या लिखना चाहिए, किस चीज के लिए क्या लिखा जाए, है ना? यस उसको अपने वर्ड्स में एक बार सोच के देखिए, उसके बाद फिर लिखने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A tree with n vertices has n minus 1 edges, ठीक है?
अगर हम ऐसे देखें तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट फॉर्म नहीं होता है ना, तो जितने भी वर्टाइसेस होते हैं उससे एक कम एज होती है। द थ्योरम विल बी प्रूव बाय इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। जैसे अपन ने एक थ्योरम करी थी वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस वाली, उसमें भी हमने इंडक्शन मेथड लगाई थी। ठीक है, theorem will be proved by induction on the number of vertices. It is easy to see that the theorem is true for n equals to 1, 2 and 3. 1, 2 और 3 के लिए हम बोल रहे हैं, ये हमने शो किया है, जैसे कि 1 वर्टेक्स है ना, तो एज कितनी है? 0। हाँ शुभम बोलो। मैम एक्चुअली ये इंडक्शन मेथड होता क्या है? इंडक्शन मेथड एक्चुअली में वैसे आपकी फर्स्ट यूनिट में इंडक्शन मेथड है, पर वो अभी हमने इसलिए स्टार्ट नहीं करी थी क्योंकि ग्राफ थ्योरी थोड़ा सा इजी पड़ता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं केवल इंडक्शन में। इंडक्शन में क्या होता है, हमें जो भी चीज प्रूव करनी होती है उसमें हम इस तरीके से प्रूव करते हैं कि मैंने बोला कि एक के लिए प्रूव, मतलब एक के लिए मैंने शो कर दिया, 2 के लिए शो कर दिया, 3 के लिए, फिर इन जनरल हम बोलते हैं कि वो m के लिए प्रूफ है, फिर m+1 के सॉरी m-1 के लिए प्रूव्ड है, तो m के लिए हम उसे प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं जैसे अपन ने उसमें किया था ना, Excuse me, फर्स्ट ma'am. थ्योरम। हाँ मैम मोहित दिस साइड। हाँ बोलो। मैम ये वही तो नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो 11th में पढ़ा था? यस वही है, वही है। ओके मैम। ओके मैम, क्लियर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं जैसे कि अभी अपन ने फर्स्ट थ्योरम एक पढ़ी थी जो ट्वाइस द नंबर सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो वहां पर आपने एजेस के ऊपर इंडक्शन मेथड लगाई थी, E इक्वल्स टू 0 लिया था, 1 लिया था एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि मैंने बोला 1 के लिए अगर देखूं, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस के लिए, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 लिया अगर, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 0। n इक्वल्स टू 1 है, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है? n-1 आ रही है यस ना। मैम। ऐसे ही हमने 2 वर्टाइसेस लिए तो एक ही एज आ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक और पैरेलल एज ले लूं तो ये ट्री नहीं बचेगा, है ना, ये क्या हो जाएगा? फिर सर्किट फॉर्म हो जाएगा, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एजेस भी अलग हो जाएंगी। सेम हियर 3 वर्टाइसेस के लिए, तो अज्यूम दैट द थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल ट्री forever then n vertices. Let us now consider a tree with n vertices in T. Let Ek be an edge with n vertices Vi and Vj. अब हमने बोला कोई E के एज है जो कि Vi और Vj वर्टेक्स को, अब ये हम इन जनरल प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, n वर्टाइसेस के लिए। तो हमने कोई 2 वर्टेक्स लिए जिनके बीच में एक एज है, ठीक है। There is one and only one path between every pair of vertices in a tree. हमको क्वेश्चन में जो हमारी थ्योरम है उसका स्टेटमेंट बोलता है कि वो ट्री है, हमें प्रूफ करना है कि n वर्टाइसेस का अगर ट्री है तो उसमें n-1 एजेस होंगी, तो ट्री है, दैट मींस देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अगर केवल और केवल एक पाथ है, इसका मतलब अगर मैंने एक भी एज को हटाया तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। डिस्कनेक्टेड हो जाएगा मतलब कि वो ट्री नहीं रह जाएगा, और हमें तो क्वेश्चन में दिया है कि वो ट्री है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री टी। देयर इज नो अदर पाथ बिटवीन Vi एंड Vj एक्सेप्ट Ek। इसके अलावा कोई पाथ नहीं है। देयरफॉर डिलीशन ऑफ Ek फ्रॉम T विल डिस्कनेक्ट द ग्राफ। अगर मैंने हटा दिया तो क्या हो गया? डिस्कनेक्टेड हो गया। Further, both T minus Ek consist of exactly 2 Therefore, by the induction hypothesis,
each contain one less than edge. One less edge than the number of vertices in it. Thus, T minus Ek consists of n minus 2 edges and n vertices has T has exactly n minus 1 edges. अब देखो हमने क्या बोला, जो T minus Ek है उसमें n minus 2 edges है. क्यों? यहां पर आपके पास क्या था कि टी ग्राफ था. टी ग्राफ में आपके पास 2 वर्टाइसेस थे और एक एज थी. अब मेरे पास टी माइनस ई के ग्राफ है, उसमें आपके पास कैसा है, 2 वर्टाइसेस हैं और एक भी एज नहीं है ना. तो n माइनस 2 नंबर ऑफ एजेस हुई ना, कि n इक्वल्स टू 2 माइनस 2 करोगे तो 0 हो जाएगा. तो इसलिए यहां पर हमारे पास t माइनस ई के में हम बोल रहे हैं n माइनस 2 एजेस है ना. तो हम यहां पर h बोल रहे हैं कि दैट मीन्स n वर्टाइसेस का जब ग्राफ होगा तो क्योंकि आपके पास जब तो आपके पास कितनी हो जाएंगी, n माइनस 1 एजेस. अब एक काम करना, देखो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, आप यहाँ पर सिर्फ सुन रहे हो, इतने से काम नहीं चलेगा. आप ये थ्योरम जो अभी अपन ने 2-3 थ्योरम करी है ट्री की, इसको अच्छे से रीड आउट करना, ठीक है. और फिर कल अपन वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है. अभी भी आप चाहे तो इसको रीड आउट करिए, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ. हाँ शुभम बोलो. मैम जो बोथ वाला स्टेटमेंट था वो एक बार, बोथ वाला मतलब जो स्टेटमेंट था ना, जो मैम अभी थर्ड वाली थ्योरम पढ़ी ना अपन ने, हाँ, उसमें जो लास्ट में स्टेटमेंट है. अच्छा ठीक है, एक मिनट में अटेंडेंस लगा दूँ फिर मैं बताती हूँ. प्राची आज फर्स्ट क्लास है क्या? नो मैम. लास्ट क्लास में आई थी आप? यस मैम थी. उससे पहले भी थी? यस मैम. ठीक है प्राची जोशी, 1 मिनट.
सुनील खत्री, आपकी फर्स्ट क्लास है? हाँ मैम। ठीक है। नीरज, अगली बार से आप प्लीज अपने ना स्कॉलर नंबर के साथ एंटर होना। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, है ना? नहीं तो अब मैं बोलूंगी नहीं, आपको बाहर कर दूंगी। सुनाई दे रहा है नीरज? देखिए, एब्सेंट है चेतन, संदेश, पिंकी, भूमिका, अविनाश, संदीप, शुभांशी, डॉली, गोलू और शीतल। हाँ, इसमें से कोई प्रेजेंट है क्या जो नाम मैंने बोले? हाँ जी मैम। यस मैम, मैं भी हूँ शीतल हो? मेरे को यस मैम। ठीक है, कोई बढ़िया है, ठीक है, हटा दिया। और कोई ऐसा जो है? गोलू खत्री मैम। गोलू खत्री भी है, मेरे में तो नहीं दिख रहा है। तो फिर ये गोलू खत्री कौन है? मैम आपने नाम लिया था अभी, गोलू खत्री। हाँ, वही तो पूछ रही हूँ। मैम वो जीमेल पे गोलू खत्री के नाम से आईडी बनी हुई है, तो वो इस चक्कर में गोलू आ रहा। ऐसा, वो मैडम ने एक्चुअली उस दिन आप लोग का नाम लिखा था 20023666, यही है तुम्हारा स्कॉलर नंबर? बोलो तो। हाँ ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, चलो मतलब ये गड़बड़ गया है। अच्छा, तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास थोड़ी है फिर? नहीं मैम, उस दिन नेटवर्क की वजह से बार बार क्लास से अंदर बाहर हो रहा था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था उस दिन। किस दिन? वो लास्ट डे। मतलब उस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और कोई ऐसा जो प्रेजेंट है? मैंने नाम बोले थे अभी जो नहीं।